स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं मेरे साथियों? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। मेरे साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्लास 10th का मैथ से संबंधित रहने वाला है। आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें एक्सरसाइज नई है 7.2, उस पर बात करेंगे। प्रश्नावली 7.2 पर। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी। तो आज का टॉपिक क्लास 10th का रहेगा एक्सरसाइज 7.2, यानी प्रश्नावली 7.2। 7.1 हो चुका था ना लागू पहला। तो प्रश्नावली 7.2, इसमें पहला सवाल कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी बिंदु क्या दे रखा है -1, 7 और एक बिंदु दे रखा है 4, -3 और रेखाखंड जो अनुपात दे रखा है वो 2:3 के अनुपात में काटता है। यानी m1 m2 यही होता है और x1 y1 x2 y2। पहला काम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे x1 बराबर -1, y1 बराबर 7, x2 बराबर 4, ये 4 है और y2 बराबर -3, m1 बराबर 2, m2 बराबर 3, ये आपकी बुक में दे रखा है। अब क्या कहना है, निकालो। तो जो है इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, नहीं भाई बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक। ठीक है, कल सवाल चश्मे लीजिए। अब देखो जैसे ये क्या है इसमें, तो पहले x निकालो y निकाल लो, बस खत्म। तो x बराबर फार्मूला वो वाला नहीं, दूसरा फार्मूला m1 m2 वाला। बताओ क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। m1 m2 यहाँ का माना जी जो दिखा रहे हैं और ये जो रेखा का अनुपात में दे रखेगा y बराबर m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। इसी पर क्या लगाओ, पूरा एक है। हाँ पूरे अलग अलग है, इसका वैल्यू y की वैल्यू निकालना है, वो तो दोनों फार्मूला हुआ। अब x बराबर m1 क्या है 2 ना, और x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3 और x21 कितना है -1 और बटे में 2 और 3, 4 दूनी 8 और ये प्लस माइनस -3 करना 3 बटे 5। तो क्या हो जाएगा 5/5 कट के x बराबर 1 आ गया। अब y बराबर निकाल लो, फिर से लगाओ। देखो y बराबर क्या निकालेंगे, m1 2, x2 y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 7 बटे में m1 m2 2 और प्लस 3, 2 प्लस 3, तो ये 2 3 -6 और प्लस 3 7 21 बटा 5। ये क्या हो जाएगा 16 होगा, 16 नहीं होगा, 21 में 6 घटाओ 15 होगा, 15/5 काट दो, तो y बराबर 3। तो बिंदु क्या आ गया 1, 3। लिख दो, क्या होगा बिंदु, ये देखो निर्देशांक क्या आ गया 1, 3 आंसर। इस सवाल नंबर पहला था। ये फार्मूला है x बिंदु ज्ञात करने के लिए और y बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, विभाजन सूत्र ऑप्शन में आ सकता है तो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन। ये सिलेबस में विभाजन सूत्र नहीं कटा है, 3 और 4 कटा एक्सरसाइज नहीं। इसमें कितने सवाल है, 9 सवाल होंगे ना। ऐसे गुरुजी दिया हुई 10 सवाल, अगर कटा हुई तो 2 ना हुई ना, देखते हैं।
अरे कठिन वाला कट्टा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला बहुत कठिन था। उसी में 1/2 x2 x1 y1 x3 y3 की वैल्यू लगती है उसमें। वही नहीं है, वो तो आसान समझ लो। ये सब तो कर ही ले जाओगे, आसान है ना। करिए तो किसी मूल बिंदु मतलब 0,0 लेना होता है, वही गलती किए थे बस। हटाए सवाल नंबर दूसरा देखने क्या है। उसने भी यही काम निर्देशांक की याद करना है, आसान है। त्रिभुज है जो में कि एक कोना कटा है, सब कटा है, सब में कि एक नहीं तो है। हो गया। अब सवाल नंबर दूसरा देखो। ऐसे इसमें और काम करना है। सवाल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। बिंदु 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के बीच निर्देशांक ज्ञात करना है। सम त्रिभाजित यानी समान समान 3 भाग में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इसको एक बिंदु बनाएंगे। सवाल नंबर दूसरे का ये यहाँ नाम दिया ये, यहाँ नाम दिया बी, यहाँ नाम दिया पी, यहाँ नाम दिया क्यू। 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 भागों में हमें उसको क्या करना है, त्रिभाजित करना है। क्वेश्चन में दे रखा है 3 बराबर भागों में त्रिभाजित करो। अब बिंदु क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है 4,-1। ये बिंदु ये वाला 4,-1 दे रखा है। और बी में -2,-3 दे रखा है। तो अब ये हमें जो मिला के निकालना है पूरा इसमें और कुछ सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो। पहले ये AP तो गुरुजी माने करिए ना। हाँ, तो AP बराबर हमें रेखाखंड निकालना है बस। तो AP बराबर क्या है, PQ के, और PQ बराबर है, अरे BQ के है नहीं है, QB मान लो, QB के है नहीं है। अरे जो ये वो ये क्योंकि 3 त्रिभाजित करता है, 3 बराबर भागों में बांटता है। तो क्या लिख लो कि बिंदु P रेखाखंड किसको, AB को, यानी जो P बिंदु है ये करता है रेखाखंड A और B को क्या करता है, 2:1 के अनुपात में काटता है। तो अरे 1:1 ये 2:1 ये तो काटता है। तो 2:1 के अनुपात में काटता है। नहीं समझे वाला। अरे AP क्या काटता है इसको, 1:1 ये तो 1:1 ये ज्यादा नहीं, 1-2 यहाँ 1:1 यहाँ, तो वही चीज हम लिख दिए हैं। इसे सही कर लो, 1:2 होगा, 2:1 नहीं। कैसे, इधर देखो, क्योंकि 1:1 ये हुआ AP और 1:1 नहीं होगा। अरे पूरा 3 है तो ये तो ज्यादा हुआ, 1 कम हुई। तो बिंदु P ही तो बांटता है, बिंदु क्या करता है,
बांटता है। बांट अरे पूरी लाइन ये रही, मान लो ये रही, ये आर ये एम, और बीच में यहाँ एन आ गया, यहाँ पी आ गया, तो कौन कौन बांटता है? एन और पी। लेकिन कहा जाए कि एन बांटा तो एन क्या बांटा? इसको कम दिया, इसको ज्यादा दिया, तो इसे पी इसको ज्यादा दिया, 2 हिस्सा दिया, इसको 1 हिस्सा दिया, तो यानी ए और बी में क्या बांटा? 1:2 में बांटा, नहीं बांटा? यानी इसको तो इतने हिस्सा दिया, इसको एक इतना इतना 2 हिस्सा दिया, तो ये 1:2 में हाँ इतना लिखो, बांटता है। अब हमें M1 M2 मिल गया। हाँ भाई M1 क्या आया? 1, M2 क्या आया? दो 2, X1 4, Y1 -1, X2 -2, Y2 भैया -3। अब X और Y निकाल लो, बस आंसर तुम लोग लगाओ करेंगे उसे। लगा जल्दी, लगा जल्दी लगा। हटा नहीं लगाए, आगे लगाएंगे, लगाओ। चलो तुम निकालो। ये बिंदु P के लिए निकालना है। बिंदु P के लिए तो x बराबर क्या होगा? M2 M1 F2 प्लस M2 X1 अपान में M1 प्लस M2। M1 कितना है? 1, X2 कितना है? -2 प्लस M2 2 और X1 4 और बटे में M1 M2 कितना है? 3, तो कितना होगा? -2 और प्लस 4 दूनी 8/3, घटाओगे तो कितना जाएगा? 6/3 से काटोगे तो कितना है? 2, यानी 1x बराबर 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? y। ये बिंदु P के निकालना है, तो y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान में M1 प्लस M2। M1 कितना आया? M1 तो 1 ही है ना। Y2 कितना है? -3 प्लस M2 कितना है? 2, Y1 कितना है? -1 और बटे में 1 प्लस 2, तो -3 और -2/3, तो -5/3 आ गया। तो P के लिए बिंदु क्या आ गया? 2, -5/3 आया। अब Q के लिए निकाल लो, कितना लिखो तो लिखो। समझे नहीं समझे चीजें हैं? जैसे क्या है? बिंदु P के लिए निकाले ना, अब Q के लिए निकाल लेना है। चलो फोन आ रहा है। अब क्या निकालना है? बिंदु Q के लिए। P के लिए इतना आंसर आ गया, Q के लिए निकाले, बस आंसर छोड़ दें, लगवाएं। गुरुजी से 4 तभी। इससे पहले P के लिए निकाले हम, अब हमें क्या निकालना है? Q के लिए भी तो निकालना है, क्योंकि ये जो बांट रहा है तब Q क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। अभी 1:2 है तो 2:1 हो जाएगा, यानी M1 M2 की वैल्यू बदल जाएगी बस। हो जैसा है अरे X1 Y1 X2 Y2 सब वही रहेगा।
ये हटाए। दोनों। अब चलो ये देख लो, हटाए यहाँ से। बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 में बांटेगा। 2:1 में कैसे, रुको भी बता दे। अरे जब बिंदु Q आया ये, तो इसको 2 में बांटा और इसको 1 में बांटा, तो वही चीज 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो M1 2, M2 1 हो जाएगा। अब रख दो, तो x बराबर, ये बिंदु क्या है Q के लिए, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1, फॉर्मूला ये तो होता है, बोला करो। तो M1 2, x2 कितना है -2 प्लस M2 1, x1 4 बटे में 2 प्लस 1, ये तो हुआ। अब सॉल्व कर दो, तो 2 दूनी -4 प्लस 4 बटा 2 1 3, तो 4 से 4 कैसे, तो कितना आएगा 0। क्या आया 0। अब y निकाल लो इसी का, तो 0 पे के ऊपर हो बटे में कुछ भी हो, मतलब 0 ही माना जाएगा। ठीक है, अब y किलो निकालेंगे, नीचे हुए तो 0 मान। तो y में M1 y2 प्लस M2 y1 अपान में M1 प्लस M2 लगाओ जल्दी से। M1 कितना 2, y1 कितना, y2 कितना -3 प्लस M2 कितना है 1, और गुणे में y1 कितना है -1, और बटे में 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 करो, 2 प्लस 1 आगे 2 3 6 और प्लस माइनस -1 और बटे में 3, तो ये -9/3 को गलत आ रहा है क्या M1 तो जी 9 का है रुक जाओ, तो 6 1 7 है, -7/3 आंसर। अब आंसर क्या आया, एक तो क्या आया था पहले वाले में 2, अब इसमें आया 0, -7/3 आया, ये क्यू के लिए आया। पी के लिए कितना आया था अभी 2, -3 2, -3 2 -5 2, 5/3 5/3 गुरु जी 2, -5/3 ना, ये आंसर हो गया। ये पी के लिए, क्यू के लिए लगा लो इसे। अब सवाल नंबर 3 लगाना है और 4 3 4 5। पूरा समझ में आया भैया, तो और लोग आ रहे हैं। सवाल नंबर 3 तो कर सकते हो इसे, तो लगा लो, बाकी मिलते हैं ठीक अगली क्लास में। क्या तीसरा, अच्छा इसमें क्या बताना है, उसमें ऐसे बताए हैं इन्हें से 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात कैसे किए, जान क्यों, जब P बांटा तो 1 और 2 में बांटा, क्यों बांटा तो 2 और 1 में बांटेगा ना। हां ये भी के दिया है, जैसे ही जब देखो ये वो भी 2 भाई थे समझ लो, अब जब P आया तो इनको 2 हिस्सा दे दिया, इनको 1 हिस्सा दे दिया, लेकिन जब Q आया तो इनको 2 दिया, इनको 1 दे दिया। तो बस वही चीज, पहले P के लिए फिर Q के लिए, ये M1 M2 बदल जाएगा, बाकी तो वैल्यू सब सेम रहेगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।